गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल कमोडिटी एमसीएफ गुरु में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए शानदार और बेहतर वीकली एनालिसिस की वीडियो। हम हमारे लेवल कितने शानदार और इफेक्टिव है ये तो आपको पता ही है। अगर आप भी ऐसे ही टेक्निकल और शानदार लेवल निकालना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पर हम अपना क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के अंदर डेली व्यूज और आइडियाज भी शेयर करते हैं। उन आइडियाज़ की मदद से आप सीखेंगे भी और मुनाफा भी बनाएंगे, गलत ट्रेंड में बैठकर लॉस करने से भी बचेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो की रिव्यू के साथ ही। आने वाले नेक्स्ट वीक 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में नेचुरल गैस, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर, कॉपर के अंदर कौन सा लेवल ब्रेकआउट का होगा और कौन सा लेवल ब्रेक डाउन का होगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। हमारे वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, लॉस होने से बच रहा है या प्रॉफिट बन रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो इस मार्केट के अंदर लॉस करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है कि कौन से लेवल के ऊपर निकलने पर हमको सेल नहीं करना चाहिए और कौन से लेवल के नीचे जाने पर हमको बाय नहीं करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिव्यू, साथ ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। नेचुरल गैस में लास्ट सप्ताह हमने आपको सपोर्ट लेवल दिया था 215 का और रेजिस्टेंस लेवल दिया था 229 रुपये का। लास्ट सप्ताह का जो नेचुरल गैस का लो है वो है 216 रुपये 20 पैसे का और हाई है 239 रुपये 20 पैसे का। नेचुरल गैस ने लास्ट सप्ताह हमारे सपोर्ट 215 को ब्रेक नहीं किया है और इसने जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस 229 को ब्रेक किया तो नेचुरल गैस ने हाई बनाया 239 रुपये 20 पैसे। अराउंड देखा जाए तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में 10 रुपये की तेज़ी नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिली है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में अगर आपने अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 10 पॉइंट अराउंड 12,500 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा गाइस। ये नेचुरल गैस का चार्ट है और ये जो आपको ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है वो सप्ताह का पहला दिन सोमवार से स्टार्ट होता है। और नेचुरल गैस की ओपनिंग होने के बाद में नेचुरल गैस ने ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है 215 रुपये का जो हमने आपको सपोर्ट दिया था उसको ब्रेक नहीं किया और नेचुरल गैस ने ये जो हमने आपको 228 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल दिया था इसको ब्रेक किया और 10 रुपये का हाई बनाई। उसके बाद में नेचुरल गैस वापस से हमारे रेजिस्टेंस के नीचे आ गई और ये नेचुरल गैस ने डाउनफॉल दिखाया है जो कि हमारी सपोर्ट 215 के आसपास तक आने में कामयाब रही, लेकिन ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई है। तो ये लेवल देखिए आप 228 का जो रेजिस्टेंस है कितना अच्छा रेजिस्टेंस था, जो कि इसने बार बार इसको टच किया लेकिन दोबारा फिर इसको नीचे आने के बाद में इसको ब्रेक नहीं कर पाई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में लास्ट सप्ताह हमने आपको सपोर्ट लेवल दिया था 7410 रुपये का और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल दिया था 7575 का। लास्ट सप्ताह का जो क्रूड ऑयल का लो है वो है 7353 रुपये का और हाई है वो है 7733 रुपये का। लास्ट सप्ताह क्रूड ऑयल 7310 के नीचे गया ये, लेकिन ज़्यादा ये 7310 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और जैसे ही वापस से 7310 के ऊपर आया तो क्रूड ऑयल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के बीच में घूमता रहा है। तो अगर लास्ट सप्ताह आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद में 7575 को ब्रेक होने के बाद में आपने अगर सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा और बाई की पोजीशन बनाई होगी तो आपको 158 पॉइंट का लॉस होने से बच गया होगा। और अगर आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग बाई की पोजीशन बनाई होगी तो आपको 158 पॉइंट अराउंड 15,800 रुपये का प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा। इस चलिए देखते हैं क्रूड ऑयल का चार्ट। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है।
मंडे का जो सेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वीक का पहला दिन मंडे। और क्रूड ऑयल एक बार 7575 के ऊपर गया और वापस से नीचे आ गया। मंडे के दिन हाफ डे था, तो ये मंडे के दिन हमने जो आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 7575, उसके ऊपर ओपन हुआ, तो इसमें बाई करने का मौका शायद आपको मिला नहीं होगा। और जैसे ही ये हमारी रेजिस्टेंस 7575 के नीचे आया तो वापस से ये एक बार हमारे सपोर्ट तक जो 7410 का था वहाँ तक आया। उस टाइम पे हमने क्रूड ऑयल के अंदर एक बाई का भी मैसेज दिया था, तो आपने बाई करके प्रॉफिट भी बनाया होगा। दूसरे दिन ये 7410 के नीचे ओपन हुआ, करीब 6-7 घंटे तक इसके नीचे रहा, लेकिन ये ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया। और जैसे ही ये वापस से 7410 के ऊपर ये सपोर्ट लेता है तो ये वापस से रेजिस्टेंस तक गया, फिर वापस से नीचे एक बार इसने गिरावट दिखाई और वापस रेजिस्टेंस तक जाकर वापस से ये सपोर्ट तक आया। तो अगर आपने रेजिस्टेंस को बेस बनाकर यहाँ से सेल किया होगा तो यहाँ से आपको प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा। और अगर सपोर्ट को बेस बनाकर आपने बाई किया होगा तो आपको यहाँ पर भी 70-80 पॉइंट का मुनाफा देखने को मिला होगा भाई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी, गोल्ड की। गोल्ड में लास्ट सप्ताह हमने आपको सपोर्ट लेवल दिया था 58,650 रुपये का और रेजिस्टेंस दिया था 59,280 रुपये का। तो लास्ट सप्ताह गोल्ड ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, गोल्ड ने वहीं पर सपोर्ट लिया जहां पर हमने आपको सपोर्ट दिया था। हमने आपको सपोर्ट दिया था 58,650 रुपये का और गोल्ड ने जो सपोर्ट लिया है वो है 58,685 रुपये का। गोल्ड भी बिल्कुल हमारे सपोर्ट को लेकर बाउंस बैक किया है और इसने बार बार मुनाफा दिया है। और अगर आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद में अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको लॉस होने से बचा होगा। और अगर आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग बाई की पोजीशन बनाई होगी तो आपको अराउंड 160 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अगर आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद में अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 16,000 का लॉस होने से बच गया होगा। और अगर आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बनाई होती तो आपको 16,000 का प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा। चलिए देखते हैं गोल्ड का चार्ट। यह है लास्ट सप्ताह का गोल्ड का चार्ट। गोल्ड ने एक बार जाकर के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और वापस से रेजिस्टेंस के नीचे आ गया। फिर इसने जैसे ही दोबारा रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो गोल्ड ने हाई बनाया है 59,443 रुपये का। अराउंड हमारे रेजिस्टेंस से 143 पॉइंट की 163 पॉइंट की तेजी गोल्ड के अंदर देखने को मिली है। और जैसे ही इसने वापस से रेजिस्टेंस को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो ये दोबारा रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पाया और ये वापस से हमारे सपोर्ट 58,650 रुपये तक आया और वहीं से सपोर्ट लेके गोल्ड ने 59,000 तक का बाउंस दिया है। तो अगर आपने सपोर्ट को बेस बनाकर यहाँ से बाई किया होगा तो आपको प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा। चलिएगा इस बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी की। चलिए बात कर लेते हैं एक बार नेक्स्ट सप्ताह के लिए क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस के सपोर्ट रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट सप्ताह जो हमको क्रूड ऑयल के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो होगा 7640 रुपये का और सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा 7370 रुपये का। नेचुरल गैस नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। नेचुरल गैस के अंदर
रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 249 रुपये का और सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा 229 रुपये का। बात करते हैं सिल्वर की, गोल्ड की। गोल्ड के अंदर नेक्स्ट सप्ताह हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 59,200 रुपये का और सपोर्ट देखने को मिलेगा 58,500 रुपये का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी सिल्वर की। सिल्वर में नेक्स्ट सप्ताह हमने लास्ट सप्ताह हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 72,900 रुपये का और सपोर्ट लेवल दिया था 71,500 रुपये का। लास्ट सप्ताह सिल्वर ने हमारे सपोर्ट 71,500 को ब्रेक किया, लेकिन ये इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाई और जैसे ही इसने हमारे रेजिस्टेंस 72,900 रुपये को ब्रेक किया तो सिल्वर ने हाई बनाया है 73,700 और कुछ पॉइंट 789 के आसपास का हाई बनाया है। तो सिल्वर ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में 880 पॉइंट की तेज़ी सिल्वर के अंदर देखने को मिली है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 880 पॉइंट का लॉस होने से बच गया होगा। यह सिल्वर का चार्ट। एवं सिल्वर ने एक बार ये ऊपर जाने की कोशिश की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाई और ये 73,100 तक जाकर वापस से नीचे आ गई। फिर ये दोबारा से रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, फिर इसने दोबारा 73,300 तक गई और वापस से ये नीचे आ गई और नीचे आने के बाद में ये हमारे सपोर्ट के नीचे 71,500 के नीचे गई, लेकिन जाने के बाद में ये तुरंत ही ऊपर आ गई और इसने जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जो कि 72,900 रुपये का था, तो उसको ब्रेक करने के बाद में सिल्वर ने हाई बनाए थे 73,789 रुपये तक के सिल्वर ने हाई बनाए हैं। तो ये जो हम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देते हैं ये कितने शानदार और इफेक्टिव है ये तो आपको पता ही है गाइस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी कॉपर की। कॉपर में लास्ट सप्ताह हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 740 रुपये का और सपोर्ट लेवल दिया था 728 रुपये का। लास्ट सप्ताह का जो कॉपर का हाई है वो 737 रुपये 80 पैसे का और लोअर 711 रुपये 50 पैसे का। तो लास्ट सप्ताह कॉपर ने हमारे रेजिस्टेंस 740 को ब्रेक नहीं किया है। कॉपर का हाई था 737 रुपये 80 पैसे का। लास्ट सप्ताह कॉपर ने हमारे सपोर्ट 728 को ब्रेक किया और लो बनाया 711 रुपये 50 पैसे का। तो अगर देखा जाए तो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में कॉपर में 16.5 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। अगर 728 को ब्रेक करने के बाद में आपने अपनी बाई की पोजीशन से स्क्वायर ऑफ किया होगा तो आपको 41,250 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा। और अगर आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग सेल की पोजीशन बनाई होगी तो आपको 41,250 रुपये का प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा गाइस। चलिए देखते हैं कॉपर का चार्ट। ये है कॉपर का चार्ट। कॉपर मंडे को 733 रुपये के आसपास में ओपन हुआ और इसने 737 रुपये के आसपास 737 रुपये और कुछ के आसपास का इसने हाई बनाया है। और जब इसने रेजिस्टेंस को सपोर्ट को ब्रेक किया तो ये बार बार सपोर्ट के ऊपर जाने की प्रयास किया, लेकिन ये ऊपर जा नहीं पाया और वापस से जैसे ही इसने 23 तारीख को सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन दिया, कन्फर्मेशन आई तो कॉपर ने लो बनाया है 711 रुपये और 60 पैसे तक के लो कॉपर में देखने को मिले हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए सिल्वर और कॉपर के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सिल्वर में नेक्स्ट वीक हमको सपोर्ट देखने को मिलेगा 74,200 रुपये का और सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा 71,900 रुपये का। बात करते हैं अगर कॉपर की, तो कॉपर के अंदर नेक्स्ट वीक हमको
रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 723 रुपये 50 पैसे का और सपोर्ट देखने को मिलेगा 709 रुपये का। आप देख लीजिएगा, मैं किसी भी इंडिकेटर का कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। इंडिकेटर के इस्तेमाल करने से आप ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, बल्कि आप लॉस ही करोगे। तो आप टेक्निकल और प्राइस एक्शन सीखकर ही ट्रेड करें, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है गाइज। थैंक यू गाइज वाचिंग फॉर माय वीडियो।